अगर आपका 1 जनवरी के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ है, 1 जनवरी 2022 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है किसी भी कैंडिडेट का, तो वो अपलोड कर सकता है। फॉर्मेट आप ब्राउज़र में जाके देख सकते हैं, उससे मैच कर लें, उसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग जेईई मेंस का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है साल 2022 के लिए, उसमें कई सारे बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हुए थे पिछले 2 दिनों में। अभी तक लगभग 72,000 बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है। पिछले साल की अपेक्षा फॉर्म काफ़ी स्पीड से भरा जा रहा है और इसमें इस बार करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिला है बच्चों को। तो आज हम लोग बात करेंगे इसमें जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है उन बच्चों के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाल दिया था कि हमने उसमें एक मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर बात कर सकते हो, या फिर आप अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम तो आप फ़ोन कॉल्स पे अपना जो है सोल्यूशन ले सकते हो। अगर कहीं आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें अपनी डिटेल दे देंगे गूगल डॉक्स फॉर्म से, तो हम आपका फॉर्म भी फिल करवा देंगे। ये नई सुविधा हमने आपके लिए, हमारी टीम ने आपके लिए इस बार शुरू कर दी है कि भाई बच्चों को दिक्कत आ रही है तो हम लोग फॉर्म भरने में आपकी हेल्प करेंगे सारे बच्चों की। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर पहली बात बड़ी कन्फ्यूजन है। इसमें क्या रहता है कि इस बार कई सारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का भी कॉल मेरे पास आ रहा है, तो इसमें एक अभी देखिए आपको नई चीज़ एक देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे एज लिमिट, आपको पता ही है सब लोगों को क्या क्या इसमें दे रखा है। एज लिमिट के बारे में आप लोगों ने देख लिया होगा। लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में इन्होंने दे रखा है 10+2 जो है रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड से आप पास आउट हो, या फिर इंटरमीडिएट आपका 2 ईयर का प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी। उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ ज्वाइंट सर्विस विंग नेशनल डिफेंस अकेडमी। उसके बाद आपने दिया हुआ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो बच्चे ओपन स्कूलिंग से कर रहे हैं मिनिमम 5 सब्जेक्ट के साथ। एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट 10+2 सिस्टम बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि अगर आप यहाँ से 12th पास हैं या फिर आप अपेयरिंग में हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं साल 2022 के जेईई मेंस के एग्जाम के लिए। और इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी और स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपका फॉर्मेट है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, SC/ST का, पिछले साल तक ये हुआ करता था कि 1 अप्रैल 2000 बाद का इन्होंने अपना जो है फॉर्मेट मांगा था बच्चों से कि 1 अप्रैल बाद का फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। अब इस बार क्या हुआ है कि 1 जनवरी 2022 के बाद का आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए। इनका सर्टिफिकेट का उन सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अंडरटेकिंग जो बच्चे लगा रहे हैं उनको अंडरटेकिंग लगाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे जिन बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस हो गया, उसके बाद आपका ओबीसी हो गया, इन कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, अगर आपका 1 जनवरी के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ है, 1 जनवरी 2022 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है किसी भी कैंडिडेट का, तो वो अपलोड कर सकता है। फॉर्मेट आप ब्राउज़र में जाके देख सकते हैं, उससे मैच कर लें, उसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए। अगर 1 जनवरी 2022 के बाद का बना हुआ नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग वहाँ पे दी हुई है ब्राउज़र में, आप ईडब्ल्यूएस की फॉर्मेट पे जाके कर सकते हैं डाउनलोड। उसके बाद आप ओबीसी के फॉर्मेट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस अंडरटेकिंग पे जाके आप जब उसको फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे, उसको आपको भरना है, फिल करना है, और फिल करने के बाद उसमें अपनी फोटो लगानी है, उसकी फोटो खींच करके या फिर स्कैन करके उसको आपके फॉर्म में, जेईई मेंस के फॉर्म में आपको अपलोड कर देना है। इससे होगा ये कि जब तक आपकी काउंसलिंग होगी, जब आप जेईई मेंस का फॉर्म भर देंगे, अभी फिलहाल जो एप्लीकेशन फॉर्म आपसे फिल करवाया जा रहा है वो अप्रैल वाले सेशन के लिए करवाया जा रहा है। सेंटर्स भी काफ़ी आपके इस बार इंक्रीज किए गए हैं। तो अगर आप अंडरटेकिंग ये लगा देते हैं, ये अंडरटेकिंग अगर आप लगा देते हैं, तो अंडरटेकिंग लगाने के बाद आपके पास क्या होगा, जब तक आपको कॉलेज अलॉट होगा, जब आपका कॉलेज अलॉट होगा, आपकी रैंक आ जाएगी, कॉलेज अलॉटमेंट जब आपका चल रहा होगा, उस टाइम तक का आपके पास समय मिल जाएगा। तब तक आप अपना सर्टिफिकेट जो है उसको बनवा लीजिए। बनवा हो गया आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट का बात कि भाई आपको एक अंडरटेकिंग देनी है अगर आपका 1 जनवरी के बाद का बना हुआ नहीं है। अब यहाँ पे एक बात प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आ रही है कि जो एग्जाम सेंटर इस समय बने हुए हैं, एग्जाम सेंटर में जो स्टेट एलिजिबिलिटी है, पहले स्टेट एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी है इसमें आप भरेंगे, स्टेट एलिजिबिलिटी में आप भरेंगे जहाँ से बच्चा 12th कर रहा है। जैसे कोई बच्चा अगर बिहार का है और कोटा में वो कोचिंग कर रहा है, तो कोटा से अगर वो 12th कर रहा है या दिल्ली से 12th कर रहा है, कहीं से भी वो 12th कर रहा है, जहाँ से भी वो कोचिंग कर रहा है, तो 12th जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ की आप स्टेट एलिजिबिलिटी भरेंगे। 10th वाला जहाँ से आपने 10th किया वहाँ की भरेंगे। स्टेट एलिजिबिलिटी में आप 12th वाला अपना भरेंगे। उसके बाद एड्रेस 2 मांगे गए हैं, तो पहले वाले एड्रेस में क्या करना है आपको, एक तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया। बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आ रहे थे, उनके साथ कंफ्यूजन ये हो रहा है कि भाई एड्रेस कौन सा भरें। एक आपका जो परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, एक आपका हो गया परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, जहाँ का आपके पास डोमिसाइल है, जहाँ का आपके पास आधार कार्ड है, ये आपका होगा परमानेंट एड्रेस, वो आप फिल करेंगे। दूसरा एड्रेस उसमें मांगा जा रहा है, जैसे कोई बच्चा अगर या यूपी का है और वो दिल्ली में कोचिंग कर रहा है, तो परमानेंट एड्रेस वो यूपी का फिल करेगा, और जो आपका दूसरा वाला एड्रेस होगा वो दिल्ली का फिल करेगा। ठीक है, तो इसमें होगा ये कि जो आप एग्जाम सेंटर जो आपसे 4 भरवाए जा रहे हैं, तो उसमें 2 एग्जाम सेंटर आप यूपी के भर सकते हो और 2 एग्जाम सेंटर आप दिल्ली के भर सकते हो। तो एक प्रॉब्लम इसमें ये बच्चों के साथ आ रही थी, ये भी कन्फ्यूजन बच्चों का हो सकता है, मैं इस इन्फॉर्मेशन के बाद दूर हो जाए। तो
तो एग्जाम सेंटर आपको इस तरीके से चूज करने हैं, जो स्टेट आप जो भी आप एड्रेस भरेंगे, आपने यूपी का एड्रेस भरा है तो यूपी के सेंटर आप चूज करने के लिए एलिजिबल हैं। आपने दिल्ली का दूसरा एड्रेस डाल रखा है या आपने राजस्थान का डाल रखा है तो आप राजस्थान के जो है सेंटर चूज करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो आपका कि जिन बच्चों के साथ अपलोडिंग की प्रॉब्लम आ रही है या फिर फॉर्म को भरने के लिए प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रही है, उसमें होगा ये कि हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में एक हमने डिटेल में दे दिया है, 3 नंबर उसमें दिए हुए हैं। ने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जिनके पास जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर उनके पास जो है लैपटॉप नहीं है, तो एक गूगल डॉक्स फॉर्म अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उस गूगल डॉक्स फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। गूगल डॉक्स फॉर्म को फिल करने के बाद होगा ये कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। तो अगर हम आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से डन कर देते हैं तो आप अपने यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको पूरा फॉर्म भी फिल करवाना है तो हम पूरा फॉर्म भी यहाँ से फिल करवा देंगे। अगर किसी बच्चे ने फॉर्म फिल कर लिया है, किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम और आ रही है तो वो फोन कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है AWS कैटेगरी का, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी फोटो आपको लगानी होगी, आपको डिटेल यहाँ पे भरनी होगी और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको फोटो खींच के या फिर इसके स्कैन करके आपको उसमें भर देना है, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है आपका जनरल AWS का जो दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मेट है, इसको आपको पूरा भरना है। इसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए या फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, फादर के या फिर पेरेंट्स के सिग्नेचर इसमें होंगे। और एक बच्चे ने अपलोड किया था, वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना, नंबर भरना उसमें भूल गया था, वो जरूर आपको ध्यान से भरना है। ये OBC कैटेगरी का फॉर्मेट है, जो बच्चे OBC से बिलोंग करते हैं, जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है 1 जनवरी के बाद का, उनके लिए सुविधा है कि भाई इसको जो है इंस्टेंट आप जो है भर के और फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका SC ST का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया होगा नीचे, इसका भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करिए, इसका प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकालने इसको फिल करिए, स्कैन करिए, फोटो खींचिए मोबाइल से और उसको अपलोड कर लीजिए। इससे लेकर के काउंसलिंग पीरियड जब तक आपका चलेगा, जब आपकी रैंक आएगी तब तक हमसे जो भी हेल्प हो पाएगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। एग्जाम सेंटर मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जाम सेंटर यहाँ पे कौन कौन से आपके दिए हुए हैं लास्ट में। इस बार एग्जाम सेंटर काफ़ी इंक्रीज़ किए गए हैं। अब देखिए बहुत छोटी छोटी जगह हैं, जैसे बांदा है, पहले एग्जाम सेंटर नहीं होता था, बस्ती में एग्जाम सेंटर बनाया गया, बिजनौर में बनाया गया, बदायूं में सेंटर आज तक कभी नहीं बना, यहाँ पे बनाया गया है। बुलंदशहर है, चंदौली है, देवरिया है, इटावा है, अयोध्या है, फतेहपुर है, मतलब लगातार लाइन से बरेली, बदायूं, मुरादाबाद और जो है आपका रामपुर में भी सेंटर आपका बनाया गया है। बहुत छोटी छोटी जगह पे सेंटर बनाया गया है, वही ड्यू टू कोविड जो है जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों के साथ, तो ये सारी चीज़ों में देखते हुए ये देखा गया कि भाई बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और एक बात, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, दोनों में अगर आप दोनों स्टेट का एड्रेस भरते हैं तो आपको उसी स्टेट के सेंटर यहाँ से चूज़ करने हैं जो आप वहाँ पे फिल कर रहे हैं। अगर आपने कोई स्टेट फिल कर दिया है तो वहाँ पे अगर आप दूसरे स्टेट का सेंटर चाहते हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे गोंडा है, गोरखपुर है, हरदोई है, हाथरस है, जालौन है, उसके बाद आपका कौसम्बी है, ललितपुर है, लखनऊ है, मैनपुरी है, मऊ, मेरठ, ये तो बनते ही थे मेरठ और लखनऊ हमेशा। उसके बाद आपका प्रतापगढ़ हो गया, रायबरेली हो गया, रामपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, सीतापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, सुल्तानपुर, उन्नाव, बनारस, अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, लगातार आपके उत्तराखंड में सेंटर, टिहरी गढ़वाल में, पंतनगर में, उसके बाद आपका पौड़ी गढ़वाल, रुड़की, उधम सिंह नगर वगैरह सारे सेंटर आपके ये बनाए गए हैं। तो इस सेंटर को अपने हिसाब से आप अपनी जो भी एलिजिबिलिटी आपका है, जो उसमें आप फिल कर रहे हैं, स्टेट अपना जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है या फिर जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस है आपका, या जहाँ से आप कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपका वहाँ का स्टेट एड्रेस आप डालना चाहते हैं, तो अब जो भी सेंटर आपको मिलेंगे वो यहाँ से आप देख के फिल कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं भी कोई नीड की ज़रूरत है, कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप नहीं भर पा रहे हैं, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। गूगल डॉक फॉर्म का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको फिल करिए, डायरेक्ट फ़ोन कॉल करिए, सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक जो भी दिक्कतें होंगी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।